और जितने भिखारी थे उन्हें दायक बना दिया। अभी भी तालियां कमजोर है, आप एक दूसरे को देख के बजा रहे हैं। वोट भी एक दूसरे को देख के बजाओगे क्या? ये नहीं, सुनिएगा, जितने भी ये पूरे जयपुर के अंदर जितने भी हिस्ट्री सीटर है वहां तक मेरी आवाज जानी चाहिए, पहुंचा देना। खलनायकों को देश का ना, अब सही क्या, खलनायकों को देश का नायक बना दिया। जितने भिखारी थे उन्हें दायक बना दिया। था काम जिनका चोरी डकैती बलात्कार, था काम जिनका चोरी डकैती बलात्कार, उनको ही आज हमने विधायक बना दिया। उनको ही आज हमने विधायक बना दिया। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, विधायकों पर रेप के केस, आप कहीं भी चले जाओ, सांसदों पे रेप के केस। तब ये शहनाज हिंदुस्तानी आपसे कहना चाहता है, अरे ये लड़ाई तो आजादी की दूसरी लड़ाई है। वो भी आजादी की लड़ाई थी जब राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, करतार सिंह सराफा, 16 साल का खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमते थे। आज ये भी आजादी की लड़ाई है। हम आजाद हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं, और 70 सालों के बाद भी आज भी हम 2 वक्त की रोटी, पीने के पानी, चलने की सड़क, रहने के लिए घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर काय की आजादी? वो भी आजादी की लड़ाई थी, ये भी आजादी की लड़ाई है। फर्क कितना सा है? उस आजादी की लड़ाई में हम गोरों से लड़ रहे थे, इस आजादी की लड़ाई में हम चोरों से लड़ रहे हैं। और कोई ज्यादा फर्क नहीं, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए आपसे कह रहे हैं, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, जो भी पास है वो वार दो। वक्त आ गया है, जो भी पास है वो वार दो। इस मुल्क को बचाना है, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मार दो। छोटी छोटी इच्छाएं क्या होती है? असर सुनिएगा, छोटी छोटी इच्छाएं वो होती है, ये नहीं पाड़ा मंडी, ये यहाँ पर मार के मंगल बाजार, बुध बाजार ये लगते हैं, यहाँ पर सोम बाजार लगते हैं। हम जाते हैं सब्जी मार्केट, तरकारी लेने के लिए जाते हैं। हम पूछते हैं, बहन ये टमाटर क्या भाव दिए? वो कहती है, भैया ये 100 रुपए किलो। हम कहते हैं, नहीं नहीं, वो फला तो 80 दे रहा था, वो 75 दे रहा था, वो 90 दे रहा था, 95 दे रहा था। गौर से सुनना, हम उनको 5 रुपए के लिए जो 24 घंटे सुबह से शाम तक पैसा कमा के बच्चों के लिए ले जाना चाहती है, वो बहन, वो बेटी, वो भाई, हम उससे 5 रुपए के लिए झगड़ा करने को तैयार है। लेकिन आप लोगों का अरबों रुपया खाकर कोई इस देश से बाहर चला जाता है, उसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते हैं, तब उम्र दराज को आना पड़ता है, तब आपके भाई को आपके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं, याद रखिएगा, तैयार रहेगा, ये मौका आया है। पीली शर्ट वाले भाई बोलना नहीं, सुनते जाओ, बस आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। सुनिएगा, जब आपके पास बीजेपी कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, सब मेरे को देखेगा, कोई नहीं पीली शर्ट वाला नहीं, ये देखो, आपके बीच में बीजेपी कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तो आप उनसे पूछा, कभी पूछा? अब पूछा कर, अब पूछना उनसे पूछना कि वोट तो हम दे देंगे, पहले ये बताओ, दिल्ली में केजरीवाल ने जो सरकारी स्कूल बनाए ना, उसको देखने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके बीवी बच्चे आते हैं। क्या ऐसा सरकारी स्कूल बना के बताओगे क्या? तब हम आपको वोट दे देंगे। देखिए, मेरी कोई बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाया करो। ताली से ये लगता है कि आपके मन का जहन मजबूत हो रहा है, क्योंकि याद रखना, जिसके हाथ जेब में है वो भी बाहर निकालना पड़ेगा, और जिसके दूसरे की जेब में है वो भी बाहर निकालना पड़ेगा। सर्दी है, आदमी कहीं भी हाथ डाल देता गर्माहट के लिए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा मेरी बात का तवज्जो फरमाइए। और बार बार आपसे तालियां क्यों बजवा रहा हूँ? तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ, इसलिए तालियां बजवा रहा हूँ कि सफर में अगर जरा सा भी तुम्हारा साथ मिल जाए, सुकून वाली कोई शायद मुझे भी रात मिल जाए, और लुटा अल्फाजों के मोती में फकीरी में भी जी लूंगा, बस आदर्श नगर वालों के तालियों की सौगात मिल जाए। अब मैं आपके भी तेरी बात करता हूँ कि हम लोग जब यहाँ पर कहते हैं कि ये सब्जी क्या भाव दे, यानी कि हम अरबों खरबों करोड़ों की बात नहीं करते, 5 रुपए के लिए दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, तभी तो मरदरा साथ पाना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं, 2 पैसा बांटेंगे, 500 रुपया बांटेंगे, 1000 रुपया बांटेंगे, लेकिन आपका
5 साल खरीद लेंगे और 5 साल के अंदर याद रखना, किसी का बेटा, किसी का बच्चा, किसी ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, कहाँ पकड़ लिया है, फिर विधायक के पास जाओगे छुड़वाने के लिए, कहते हैं कि विधायक जी कहाँ हैं, विधायक जी तो यहाँ पर है नहीं। पता चलेगा 1 घंटे बाद विधायक जी काजू बादाम खाते हुए मिल जाएंगे। हम आपको ऐसा विधायक नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं वक्त आ गया है। ये वही आदमी है जो इससे पहले यहाँ पर अभी कोई पार्षद हो रहे हैं, उससे पहले ये पार्षद थे, और जब ये पार्षद थे उस वक्त यहाँ पर फ्लोराइड का पानी पिया करते थे, हाथ कट जाते थे उस पानी से, चूने के जैसा पानी होता था। लेकिन ये इंसान आया तो उसके बाद मीठा पानी भी आप लोग यहाँ पर पीने लगे थे। इस चीज को महसूस कीजिए, इस चीज को महसूस कीजिए कि आपको कहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं आपको मुहैया कराई जा रही है, लेकिन हम नहीं सोचते हैं। तब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वक्त आ गया है, बिकने की कोशिश मत करना। वैसे तो इंशाअल्लाह यहाँ के लोग ईमान को समझते हैं, ईमान को समझने वाले हैं, जो 500 के नोट में नहीं बिकेंगे, जो 500 के नोट में नहीं बिकेंगे, तो विश्वास यकीन मान के चलिए फिर 5 साल उम्र दराज ही यहाँ पर टिकेंगे। ये यकीन मान के चलना जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो आपसे वक्त आ गया है, वक्त चाहिए, आपको चेंज चाहिए, आपको परिवर्तन चाहिए। तो एक बार मेरे साथ जोरदार बोलेंगे इनकलाब। सारे नहीं बोले, दबी आवाज से बोल रहे हैं कि आदमी बोल तो बढ़िया रहा था, मैं तो कांग्रेस ही था, ये सोच के जा रहा था कि देखते क्या तमाशा हो रहा है। अब मन में सोच रहा है यार बात तो सही कह रहा है, पर क्या करूं, कुछ मत करो, कल जाके कांग्रेस के कार्यालय में कह देना ये लो तुम्हारा पट्टा, हमने तो पहन लिया केजरीवाल का पट्टा और हम इसलिए आपसे करें कि आज हम आपका जहन बदल देंगे, इसलिए बदल देंगे क्योंकि हम ये कह रहे हैं आपकी बात नहीं करना, आपकी बातों का बीजेपी कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता है। उनसे पूछोगे मोहल्ला क्लिनिक बनाओगे, कोई जवाब नहीं। उनसे कहोगे स्कूल बनाओगे सरकारी शानदार एयर कंडीशन, कोई जवाब नहीं। उनसे कहोगे बुजुर्गों की पेंशन दिल्ली की तरह 2500 करोगे, कोई जवाब नहीं। उनसे कहोगे दिल्ली का जैसा सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाओगे, कोई जवाब नहीं। ये जवाब क्यों नहीं होता है? ये जवाब इसलिए नहीं होता है हजरत, ये जवाब इसलिए नहीं होता। सब मेरी ओर देखें ना, अपनी गर्दन सीधी रखो, बिल्कुल इधर उधर नहीं। मैं सबको देख लेता हूँ, मैं लाखों लोगों में बोलता हूँ, मुझे पता चल जाता कि वहां पर 3 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, एक सफेद शर्ट वाला पीछे काली शर्ट वाला। ये बेटा बात नहीं करना इधर, मैं सब अब तेरा वोट नहीं लगता तो मेरी गलती थोड़ी ना, तो जिनके वोट लगते तो उनको तो सुनाने दे, अब फोन पे सुना दे कि हाँ यहाँ तो मामला ठीक चल रहा, मैं कल कांग्रेस छोड़ रहा हूँ और आम आदमी पार्टी के ठीक है। तो आपसे क्योंकि देखो इस समय किसका फोन आता है, कितनी बज रही है, 10 के आसपास बज रही है, इस समय किसका फोन आएगा बेटा? दो का ही फोन आएगा, या तो उधार वाले का या जुगाड़ वाले का, किसका आएगा? तो इसलिए समझने की कोशिश करो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अभी मुझसे जुड़ जाओ, बिल्कुल मेरे से इधर उधर नहीं जुड़ना है। ध्यान से अगर तुम सुनो, ध्यान से अगर तुम सुनो, सुन के अगर तुम कुछ सुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाऊंगा, वरना मैं हूँ परिंदा बहुत दूर का, बोलिए आप नहीं बोलूंगा 5 मिनट में उड़ जाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आज जब बीजेपी कांग्रेस के पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं होगा, तो ये जवाब क्यों नहीं है मेरे दोस्तों? ये जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल क्या है, उम्र दराज क्या है? उम्र दराज है मेहनत का फल, मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मेहनत का फल है। सब मेरी ओर देखना, मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, और मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। तैयार है ना दोनों हाथ ताली खोलने के लिए? पहले सुन लो कि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की। और आप लोग भी ताली बजाना, आप लोग ऐसे मत बैठो यहाँ पर मैं तो अनारकली राम मुगले आजम, आप भी ताली बजाओ, है ना? इनको पता चलना है कि आप भी बजाना जानते हो, है ना दोनों? कि मेहनत का, आप मत बोलो कि मेहनत का फल, मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का। तैयार है ना दोनों हाथ खोलने के लिए कि मेहनत का फल है। केजरीवाल क्या है? मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली पंजाब में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। दिल्ली पंजाब में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। हालत में आदर्श नगर की सबको बताता हूँ,
गौर से सुनना, मस्ती मत करना। हालत में आदर्श नगर की आपके चेहरों पे इस वक्त खुशी नहीं, आपके चेहरों पे गुस्सा होना चाहिए। बता रहा हूँ, हालत में आदर्श नगर की सबको बताता हूँ, तकलीफ जो आप भोगते हैं वो सुनाता हूँ। अरे सरकारी है स्कूल जिसमें 80 बच्चे हैं। बात समझ में आ जाए तो तवज्जो फरमाइएगा। हालत में आदर्श नगर की सबको बताता हूँ, तकलीफ जो आप भोगते हैं वो सुनाता हूँ। अरे सरकारी है स्कूल जिसमें 80 बच्चे हैं और पंखे हैं 5 जिसमें 3 यूं ही लटके हैं। ये है सरकारी है स्कूल जिसमें 80 बच्चे हैं, पंखे हैं 5 जिसमें 3 यूं ही लटके हैं। है बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे। अगर आप कोई अच्छे स्कूल मिल जाता तो लोग सुबोध में DBN में क्यों भेजते अपने बच्चों को। हालत में आपको बता रहा हूँ, हालत में आदर्श नगर की सबको बताता हूँ, तकलीफ जो आप भोगते हैं वो सुनाता हूँ। सरकारी है स्कूल जिसमें 80 बच्चे हैं, पंखे हैं 5 जिसमें 3 यूं ही लटके हैं। है बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे, उफ तक न करते बच्चों के नुकसान के डर से। और आजादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। आजादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है, जिसका किसी के पास में ये आदर्श नगर की आवाज नहीं है। ऐसा तो नहीं कि दिन में कोई 2-3 लोग आए हो कि मार डालूंगा चला गया तो उसकी वजह से आप लोग नहीं बोल रहे हो। बोला आ तो गया पर बोलूंगा नहीं, तो जोरदार बोलो, जिसका किसी के पास में। हाँ तो अब हाथ भी उठा दो थोड़ा, आपके अगर है और आपके उठता है तो उठाओ जोरदार। जिसका किसी के पास में, जिसका किसी के पास में, जिसका किसी के पास में, जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। बारिश में पानी, आपकी हालत बता रहा हूं मैं, बारिश में मैं दिल्ली में क्या था ये नवीन पालीवाल जानते हैं। आज से 10 साल पहले दिल्ली में भी आपके जैसे स्कूल थे हमारे, लेकिन आज एयर कंडीशन स्कूल हो गए। वहां पर लिफ्ट लगी हुई है सरकारी स्कूलों में लिफ्ट लगी हुई है। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूलों में AC लगे हुए हैं। पीछे वाला बच्चा कह रहा मां तो पंखे भी लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, ये तेरे पंखा भी लगा देंगे, क्योंकि अभी तो उमर दराज जी का फैन तो हो ही चुका है। जब इनका फैन हो गया तो तेरे लिए AC भी लगा देंगे। बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये है हमारे, तो यार की जैसी हालत हमारे भी वहां यही थी, हमारे भी यही हालत थी। क्या हालत थी कि बारिश में पानी कमरों से टपकता रहता था। ऐ मेरे आदर्श नगर के शानदार आवाम में आपसे दूसरी लाइन में जवाब मांगूंगा कि सही कह रहा हूं और जवाब देना चाहते हैं तो आप तालियों की एवज में, आपकी तालियों की एवज में ये बातें कह रहा हूं। अब आपकी तालियां कैसी बजेगी वास्तव में, इसीलिए पानी टपकता। क्यों टपकता है ये? क्योंकि ये कच्ची बस्ती में जानता हूं, कच्ची बस्ती में कैसे जिंदगी जी जाती है। पानी की बरसात पर टपकता है जब कि बारिश में पानी कमरों से टपकता रहता था। करता भी क्या गरीब का बच्चा जो पढ़ता था। बारिश में पानी, देखिए गरीब जो है ना, वो गरीब साका रोजा तो रख लेगा, वो गरीब साका रोजा